हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एडु गुरुजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूईटी यूजी 2025 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपसे बस एक चीज कही थी कि जब तक सारी की सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाए तब तक हमें फॉर्म फिलअप करने की कोशिश नहीं करनी है। मैंने आपसे कहा था कि 10-11 तारीख तक जब बहुत सारी चीजें आपके पास में सही तरीके से क्लियर हो जाती हैं तब हम जाकर के फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए आपको एडु गुरुजी के जो भी चैनल पर आने वाले वीडियोस हैं उसके थ्रू अपडेटेड भी रहना है। और मैंने आपसे ये भी पहले डिस्कस किया था कि अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलेजेस और उनसे रिलेटेड डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उसी के लिए आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। इस वीडियो के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूओडी भी आप कह सकते हैं, यूओडी में जो भी हमारे पास डिफरेंट स्ट्रीम्स है उनके लिए क्या प्रोसेस है एक्चुअली एडमिशंस की, और क्या डोमेन सब्जेक्ट्स हमें सेलेक्ट करने चाहिए। इन सारी की सारी चीजों पर आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके लिए होने वाला है कि बेसिकली आप ये समझ जाएं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। आज इस पर विस्तार से क्या करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मतलब एक्चुअली हुआ है ऐसा कि सीयूईटी ने अपनी वेबसाइट पर ही बेसिकली क्या कर दिया, यानी कि एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर लगभग सारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी जानकारी हो सकती है सीयूईटी के लिए, खासकर सिलेबस वाइज, उसको उन्होंने क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है। अब इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने इसको कंपाइल करके आपके समझने लायक फॉर्मेट में इसको तैयार करके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस और कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में समझाऊंगा कि किस कोर्स के लिए कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन चीजों को आज हम यहां पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली हर जो भी एनटीए की वेबसाइट है उन्होंने हर यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया है कि इस तरीके से फॉर्मेट तैयार कर दिया है। आज हम जिस फॉर्मेट की चर्चा कर रहे हैं वो फॉर्मेट है बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनको सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे शुरुआत में ही वो बेसिकली एक चीज मेंशन कर रहे हैं, और वो मेंशन ये कर रहे हैं कि सीयूईटी यूजी 2025 में किसी भी बच्चे को उसी सब्जेक्ट्स के तौर पर अपीयर होना है, या बेसिकली सीयूईटी 2025 उन्हीं सब्जेक्ट से देना है जिन सब्जेक्ट से वो 12th के एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहा है या 12th का एग्जामिनेशन पास कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि डीयू का कहना यह है कि आप सीयूईटी यूजी का जो भी डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। आपको यह भी मैंने क्लियर कर दिया है कि बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है यहां पर, और इन 5 सब्जेक्ट्स में से एक तो हमारे पास लैंग्वेज हो गई, जो हमें 13 लैंग्वेज में से कोई सी भी एक चूज करनी है। एक हमारे पास क्या करना है, जीएटी लेना है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे पास है। और 5 में से 2 के बाद जो बच रहे हैं वो कितने सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, 3। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपको सिलेक्ट करने हैं वो डोमेन सब्जेक्ट्स आपको एग्जैक्टली सिलेक्ट करना है उसके हिसाब से, जिस हिसाब से आपने 12th का एग्जामिनेशन दिया है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके से वो सब्जेक्ट आपको क्या करने हैं, चूज करने हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि आप बाहर के सब्जेक्ट्स की जगह आप कोशिश ये करिए कि उन सब्जेक्ट से हम अपीयर करने की कोशिश करें जो सब्जेक्ट्स बेसिकली हमारे 12th के बोर्ड में, यानी कि 12th के एग्जामिनेशन में जो भी हमने पेपर देकर रखे हुए हैं उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई है, ठीक है। तो पहली तो यहां पर कंडीशन हमारे पास ये है। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से वहां पर एडमिशंस वगैरह होंगे और क्या क्या प्रोसेस हमारे पास हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें अगर आपको बीए करना है, क्या करना है, बीए, उस बीए में अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं या किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू आप बीए करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए आपको अरेबिक से करनी है, हिंदी से करनी है बीए, या इंग्लिश से बीए करनी है, जर्मन से करनी है, या स्पेनिश से करनी है, इस तरीके से सारे के सारे पोर्शन के लिए आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आपकी जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, या बेसिकली आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में समझेंगे कि हमारे पास बेसिकली ऑप्शंस क्या है, ठीक है। तो यूओडी ने कहा है कि अगर आपको बेसिकली बीए ऑनर्स करना है हिंदी या इंग्लिश, थोड़ा सा ये हमारे लिए फेवरेट सब्जेक्ट्स के तौर पर है, और क्योंकि सबकी क्राइटेरिया एक जैसी ही है इसलिए बेसिकली मैं इसको लैंग्वेज के तौर पर कह रहा हूं। और मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे स्पेनिश हो गया, या कि फिर हमारे पास में कुछ और सब्जेक्ट्स हो गए खासकर लैंग्वेज के लिए, उसमें अगर आपको करना है तो अच्छे तरीके से ध्यान रखिए कि बेसिकली आपको किन किन चीजों का पेपर यूजी 25 में देना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कह रहा है कि आप बेसिकली क्या करिए, लिस्ट ए से सिलेक्ट कर लीजिए बेसिकली किसको, हिंदी में, यानी कि आपके पास में बेसिकली हिंदी भाषा का एक पेपर होना चाहिए। अच्छा, लिस्ट क्या है, तो लिस्ट उन्होंने यहां पे बता के रखी हुई है कि लिस्ट ए में इतने सारे हमारे पास बेसिकली क्या है, लैंग्वेजेस है,
इनमें इनको कहा जाएगा, ये है हमारे पास लिस्ट ए के सब्जेक्ट्स, ठीक है। और ध्यान रखिएगा लिस्ट बी में क्या है, तो लिस्ट बी में जो डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं उन डोमेन सब्जेक्ट्स को बेसिकली उन्होंने किस में कर दिया है, लिस्ट 2 में। और ध्यान रखिएगा जो हमारे पास थर्ड है उस थर्ड को उन्होंने कहा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि ये बेसिकली हो गए 3। इन तीनों को मिलाकर के हमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। और उन्हीं 5 सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आपको बीए हिंदी करनी है तो वो ये कह रहे हैं कि आपको बेसिकली लिस्ट ए से किसको सिलेक्ट करना चाहिए, हिंदी को सिलेक्ट करना चाहिए। लिस्ट बी से आप किसी भी 3 सब्जेक्ट को बेसिकली क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर जीएटी नहीं भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी के लिए यूओडी में बेसिकली क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आपने बेसिकली अपना ग्रेजुएशन, अपना जो 12th का एग्जामिनेशन है किसी भी विषय से दिया हो, लेकिन अगर आपने बेसिकली कोई से भी 3 सब्जेक्ट्स भरे हुए हैं, किसमें से, इस वाले पोर्शन से भरे हैं, और एक लैंग्वेज के तौर पर हिंदी सिलेक्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एलिजिबल हैं बी बेसिकली क्या करने के लिए, बीए ऑनर्स हिंदी से करने के लिए आप क्या हैं, बेसिकली एलिजिबल हैं, ये यहां पर बताना चाह रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास में हिंदी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं सीयूटी में लैंग्वेज के तौर पर, तो ध्यान रखिए कि फिर आप सेलेक्ट करिए एक हिंदी और एक और लैंग्वेज अगर आपके पास लिस्ट ए से सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करिए मैंने हिंदी भी सिलेक्ट कर ली और इंग्लिश भी सिलेक्ट कर ली लिस्ट ए से, और उसमें यहां पे 3 सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करने थे, मान लीजिए हम उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 2 सब्जेक्ट भी लिस्ट बी से सिलेक्ट करे हैं तो भी आप पेपर देने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी को बीए हिंदी करना है तो सिंपल सी बात है उसको एक सब्जेक्ट के तौर पर हिंदी तो लेना ही लेना है। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो 2 सब्जेक्ट्स इसमें से ले ले, और या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि यहां से 2 सब्जेक्ट ले ले, यहां से 2 सब्जेक्ट ले ले, उसको मिनिमम 4 सब्जेक्ट्स बेसिकली लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर के वो बीए हिंदी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज से कुछ भी करने के लिए आपको जीएटी की जरूरत नहीं है, पहली चीज ये क्लियर करिए। सेम कंडीशन इंग्लिश के साथ में है। इंग्लिश में भी लिस्ट ए से उसको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, अगर वो बीए इंग्लिश करना चाहता है तो वो लिस्ट ए से इंग्लिश को सिलेक्ट कर ले। ऑब्वियसस बात है 3 सब्जेक्ट्स दे दे कोई से भी, वो कहां से, लिस्ट बी से दे दे। अब चाहे वो कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो सकता है, या कि फिर क्या हो सकता है, तो अपने पास में सपोज करिए कि सेकंड वाले पोर्शन से उसके पास बी कॉमर्स का अगर बच्चा है तो वो कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट्स ले सकता है, उसके हिसाब से ये कर सकता है। तो इस तरीके से 3 सब्जेक्ट उसके पास में कुछ भी हो सकते हैं उसके स्ट्रीम के हिसाब से, और वो बेसिकली इंग्लिश करने के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। ये चीजें यहां पर उसको समझानी चाहिए, तो चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप बेसिकली लिस्ट ए से 2 सब्जेक्ट अगर ले लेते हैं, मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया और इंग्लिश ले लिया, तब आपके पास में ये चीज अच्छी हो जाएगी कि आप चाहें तो यहां से सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, और उन 2 सब्जेक्ट्स के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 12th एग्जामिनेशन में से किसी भी बंदे के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से उसने बेसिकली 12th पास किया है, ठीक है। उसको लग रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स ले लूं अगर मैं, और ऑब्वियस सी बात है मुझे बीए इंग्लिश करना है यूओडी से, और ऑब्वियस सी बात है मेरे फिजिक्स कमजोर है, तो क्या ऑप्शन है, तो याद रखिए कि आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेलेक्ट कर लीजिए, कहां से, यहां से। और ऑब्वियस सी बात है 2 सब्जेक्ट्स के पेपर हम यहां से दे देते हैं, एक दे देते हैं इंग्लिश का और एक दे देते हैं हिंदी का, तो भी आप बेसिकली इसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे कि आप बीए कर सकेंगे, कहां से, यूओडी से। और ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ये आपके पास में वो चीजों को समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है लैंग्वेज के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि लैंग्वेज में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज के तौर पर चीजों को सिलेक्ट करना है, और लगभग सभी लैंग्वेजेस के लिए यही कंपल्सन जो नियम है वही हमारे पास यहाँ पे लागू हो रहे हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके सामने ये लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे पॉपुलर कोर्सेस जो बेसिकली हम लेने की कोशिश करते हैं यूओडी में, ठीक है। ये लगभग सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट रखा हुआ है और बाकी सारी चीजें जो है ये यहाँ पे लिख दी है कि ये किस किस चीज के लिए अवेलेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है आप ये ध्यान रखिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को करना है बीए ऑनर्स यानी कि स्पेशलाइजेशन करना है किन सब्जेक्ट्स में, या तो हिस्ट्री में, या तो ज्योग्राफी में, या तो फिलोसफी में, या तो पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में करना है, कोई सा भी पोर्शन अगर बीए ऑनर्स का आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो अच्छे तरीके से याद रखिए आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। आपका कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज जो है वो आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, फिलहाल आप ध्यान रखिए पहला कॉम्बिनेशन ये है कि आप एक लैंग्वेज ले लो
और ऑब्वियस सी बात है कोई भी 3 सब्जेक्ट्स ले लीजिए, कहां से, लिस्ट बी से ले लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले लीजिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं आप, बीकॉम के सब्जेक्ट ले सकते हैं जैसे बिजनेस स्टडीज और इसके बाद अकाउंटेंसी और एक सब्जेक्ट और है। तो वो 3 सब्जेक्ट अगर आपके पास में कॉम्बिनेशन बन जाता है कौन से, लिस्ट बी से, और एक सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्वियस सी बात है हमारे पास किसमें से, लैंग्वेज से, तो ध्यान रखिए बिना जीएटी के भी आप क्या कर सकते हैं, बीए ऑनर्स कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप लिस्ट ए से 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। यानी कि बेसिकली जब आप फॉर्म भरें तो आप किस किस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, सपोज हिंदी और इंग्लिश को आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और लिस्ट बी से यानी कि अकाउंटेंसी, ये जो इतने सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट आप क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन सिलेक्ट करने के लिए कंडीशन यही मेंशन कर रहे हैं कि हमेशा वही सिलेक्ट करिए जो ऑब्वियस सी बात है आपने 12th के एग्जामिनेशन को ऑलरेडी दे करके रखा हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास चीजें हैं। तो 2 सब्जेक्ट अगर आप वहां से भी सिलेक्ट कर लेंगे तो भी आप क्या कर सकते हैं, बीए ऑनर्स के किसी भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर आपके पास में 4 सब्जेक्ट्स हैं और आपने जीएटी छोड़कर रखा हुआ है तो भी बेसिकली आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। ये बात आप थोड़ा सा समझ कर चलिए। ठीक है, तो ये है बेसिकली किसके लिए, डीओ के लिए, बीए ऑनर्स करने वाले बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो बेसिकली ऐसे, यानी कि डोमेन के 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट आपको सिलेक्ट करने ही करने हैं। अगर आप 2 सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये ध्यान रखिए आपको लैंग्वेज भी 2 सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, और अगर 3 सब्जेक्ट आप डोमेन से ही ले लेते हैं तो बस हो गया, 1 सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज से सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप बीए के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो अगला जो है इकोनॉमिक्स या के लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है क्योंकि ये थोड़ा अलग हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बीए ऑनर्स बाकी फिजिक्स जो भी आपके पास में चीजें देकर रखी हुई थी, जैसे आपने कहा पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी या सोशल वर्क, कुछ भी हो गया, इन सब के लिए हमारे पास में बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या था, कॉम्बिनेशन था कोई भी 3 सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज, या कि फिर 2 लैंग्वेज या 2 कोई से भी सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, अगर कोई भी स्पेशली बच्चा क्या करना चाहता है, वो करना चाहता है बीए ऑनर्स और वो किस में करना चाहता है, इकोनॉमिक्स में करना चाहता है, तो उसके लिए थोड़ी सी शर्तें अलग है। उसको क्या करना है, उसको ऑब्वियस सी बात है 1 लैंग्वेज तो सिलेक्ट करना ही करना है, और 1 सब्जेक्ट के तौर पर उसको मैथमेटिक्स क्या करना पड़ेगा बच्चे, सिलेक्ट करना ही करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके 2 मतलब है। पहली चीज तो यह है कि जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं वही सिर्फ किस में आ सकते हैं, वो आ सकते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पे। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा एक सब्जेक्ट के तौर पर क्या है, मैथमेटिक्स का पोर्शन क्या है, अवेलेबल है, और क्योंकि वो डोमेन सब्जेक्ट के तौर पर मैथमेटिक्स भरेंगे ही भरेंगे, वो यहां पर उनके लिए क्या हो जाएगी, काम में आ जाएगी। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इस मैथमेटिक्स के अलावा और 2 सब्जेक्ट आपके पास में लिस्ट बी से और होने चाहिए। अब ऑब्वियस बात है कई मैथमेटिक्स के बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी होते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं, या कि फिर कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले होते हैं। तो उनमें से कोई से भी 2 सब्जेक्ट आपके पास में अगर इस लिस्ट से क्या हो रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है बस। ठीक है, तो बीए के लिए 3 सब्जेक्ट कुछ भी, लेकिन बीए इकोनॉमिक्स के लिए मैथमेटिक्स को 1 सब्जेक्ट के तौर पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब आप बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। कहां से, ऑब्वियस सी बात है किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगले कॉम्बिनेशन पर आते हैं। अगला कॉम्बिनेशन हमारे पास है बेसिकली ये है थोड़ा सा बीएससी वाले प्रोग्राम्स को लेकर के। अब इन प्रोग्राम्स को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लीजिए जरा, ये एक ही टाइप के हैं और इनको अपन समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। अगर किसी भी बच्चे को बीएससी ऑनर्स करना है एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, अप्लाइड लाइफ साइंसेस, इस तरीके का अगर हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, यानी कि आप सीधे सीधे मान के चलिए जो पीसीबी बैकग्राउंड के हैं यानी कि बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए अगर हमें बीएससी के तौर पर किसी भी चीज को सिलेक्ट करना है तो क्या है, तो सिंपल सी बात ये ध्यान रखिए, उनके लिए एकदम कंपलसरी है कि 3 सब्जेक्ट का ही क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी कि फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी नहीं है तो याद रखिए बायोलॉजिकल स्टडीज होना
होना चाहिए, वो भी नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, और वो भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, जब ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे तब आप बेसिकली इस तरीके के किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए या किसी भी कोर्स के लिए आप क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना है। यानी बायोलॉजी से या बायोलॉजी के किसी भी रिलेटेड फील्ड से अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कंफर्म है, क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ उसने एक चीज और मेंशन कर दी है कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट ए इन सीयूईटी, यानी कि एक लैंग्वेज से अपीयर होना जरूरी है। ठीक है, और इसके अलावा 3 डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना, मतलब ये तो बेसिकली हमारे पास में लेना ही लेना पड़ेगा। जीएटी है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक जितने भी आप पढ़ रहे हैं उसके लिए जीएटी की आवश्यकता नहीं है। मेन सब्जेक्ट्स प्लस आपके पास में क्या चल रहे हैं बच्चे, ऑब्वियस सी बात है आपके पास चल रहे हैं उसके जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है वो हमारे पास चल रहा है। तो इतनी अगर चीजें अवेलेबल हैं तो जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेने के लिए डीयू में एलिजिबल हो जाएंगे। इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो यहां पर जो अगला पोर्शन है वो आता है मैथमेटिक्स वालों के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स वालों के लिए भी थोड़ा सा जो सिस्टम है वो समझ लीजिए क्या क्या है। ऑब्वियसली बात है, उन्होंने कहा है कि इसके लिए अगर बीएससी मैथमेटिक्स करना है या मैथमेटिकल साइंस या कंप्यूटर साइंस के लिए बेसिकली आपको क्या होना है, एलिजिबल होना है डीयू के लिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये है कि आप सबसे पहले तो कोई लैंग्वेज दे ही दीजिए। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिए यहां पर ये मेरिट जो बनेगी वो लैंग्वेज को मिला करके बनेगी। इसके पहले वाले में लैंग्वेज मेरिट के तौर पर काम नहीं होगा, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपको लैंग्वेज लेना चाहिए। मेरिट जो बनेगी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ही बन जाएगी। यहां पर दिक्कत यह है कि जो भी जिनके साथ में कॉम्बिनेशन 1 है इसमें सारी की सारी मेरिट हमेशा किसके साथ बन रही है, इन्हीं के साथ में बन रही है। बस आपको यह ध्यान रखना है। याद रखिए एनी वन लैंग्वेज ऑफ द लिस्ट 1, यानी कि एक लैंग्वेज होना जरूरी है। और याद रखिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास में सब्जेक्ट के तौर पर आपको सेलेक्ट करना होना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि मैथमेटिक्स के बाद कोई से भी 2 सब्जेक्ट्स आप बेसिकली क्या कर लीजिए, ले लेंगे तो आपके पास में ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन 2 ऐसा है कुछ कि 2 लैंग्वेजेस ले लीजिए लिस्ट ए से, हिंदी और इंग्लिश ले लीजिए। मैथमेटिक्स आपके पास होगा तो बचा है कितना, तो बचा हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट ये। तो बस इस सब्जेक्ट्स के आधार पर आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो जाओगे मैथमेटिक्स के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। कहां पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले अच्छे तरीके से ध्यान रखो, एक लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स का एक पेपर और प्लस कितने सब्जेक्ट्स हो गए, 2 सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, और फिर एक बात ध्यान रखना है कि अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आप 2 लैंग्वेज ले लो प्लस मैथमेटिक्स ले लो और प्लस आप एक क्या ले लो, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे फिजिक्स ले लो चाहे केमिस्ट्री ले लो। आप बेसिकली बीएससी मैथमेटिक्स करने के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसके लिए है, तो अगला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो पॉलीमर साइंस है इनके लिए अपने पास में एक कॉम्बिनेशन है। वहां पर जूलॉजी, बॉटनी के लिए पीसीबी की जरूरत होती थी। यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलीमर साइंस से अगर किसी को भी बीएससी करना है ऑनर्स के तौर पर, उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यहां पे क्या हो जाता है कि वहां पर था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहां पर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या है, मैथमेटिक्स है। बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर फिजिक्स से करनी है या केमिस्ट्री से करनी है तो सब्जेक्ट्स हमारे पास कुछ इस तरीके से होना चाहिए। प्लस एक बात और ध्यान रखना है कि कैंडिडेट को बेसिकली किसी भी एक लैंग्वेज में पेपर में अवेलेबल हो जाए, यानी कि उपस्थित हो जाए। मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यह जरूरी है कि ऑब्वियस ही बात है उसने लैंग्वेज 1 तो ऑब्वियस ही बात है क्या करी हो, अब मतलब ऑप्ट किया ही किया हो। इसके बाद ये 3 सब्जेक्ट्स के तौर पर ये काम हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है अपने पास में एक बीटेक प्रोग्राम का। इस बीटेक प्रोग्राम के लिए बस सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ लगभग एक ही तौर पर हमारे पास अवेलेबल है। इसको कहा जाता है बीटेक, लेकिन ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। ठीक है, ये इसके तौर पर है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, अच्छा आप इस पर फोकस मत करिएगा। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर फोकस करिए कि उस तरीके से आपको अगर करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो आपको मेन सब्जेक्ट के तौर पर अप्लाई करना ही करना है। पहली चीज तो आपके पास में ये है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि यहां पर आप एक किसी लैंग्वेज के पेपर में क्या हो, आप उपस्थित हो जाए। मार्किंग उसकी
काउंट नहीं होगी, मार्किंग बेसिकली किसकी काउंट होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की ही। बस उसमें हमारे पास वो एक तरीके से कह सकते हैं क्वालिफाइंग टाइप का पेपर हो जाएगा कि आपने बेसिकली लैंग्वेज को क्या किया है, सिलेक्ट किया है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर इसके बाद बीकॉम के लिए हमारे पास सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा। तो याद रखिए बीकॉम दो तरीके का है और सिंपल सी बात है, दोनों को थोड़ा सा अंतर है, इन दोनों को आप समझ लेते हैं। खासकर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए जो बीकॉम के प्रोग्राम है वो दो तरीके के हैं। तो एक ध्यान रखिएगा, एक को कहा जाएगा बीकॉम ऑनर्स। इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास कुछ ऐसा है कि आपको लिस्ट एक से एक कोई सब्जेक्ट तो चुनना ही चुनना है, यानी कि एक कोई लैंग्वेज लेनी है। फिर आपके पास में बेसिकली क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स बेसिकली क्या करना हो, सेलेक्ट करके रखना हो। किसके लिए, ऑनर्स के लिए। और तीसरी चीज ध्यान रखिए कि कोई भी लिस्ट बी से दो सब्जेक्ट अगर आपके पास में अवेलेबल हैं, आप बेसिकली क्या कर सकते हो, बीकॉम के लिए अवेलेबल हो सकते हो, ठीक है। जबकि बीकॉम प्लेन के लिए हमारे पास में क्या है, ऑब्वियस ही बात है, ये हो जाएगा एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट वन, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बी। और ध्यान रखिएगा ये वो पेपर है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। ये कॉम्बिनेशन है अगर आप बीकॉम प्लेन करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो ये पोर्शन तुम्हारे आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास देकर रखे हुए थे और इस तरीके से आपके पास चीजें हैं। अब ओवरऑल जो आपके पास में मॉरल सेंस है, मतलब ओवरऑल जो भी चीजें हैं कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कोर्स के लिए अगर क्या होना है, बेसिकली एलिजिबल होना है, आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक लैंग्वेज। क्या होनी चाहिए, एक लैंग्वेज, यानी कि लिस्ट वन से आप किसी भी तरीके से बेसिकली क्या करो, एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। पहली चीज तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स तो एटलीस्ट देने ही देने हैं। कितने देने हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट। ऑब्वियस ही बात है, ये भी किसके हिसाब से होने चाहिए, ये होने चाहिए आपके पास 12th के एग्जामिनेशन के तौर पर। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी ने 12th किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, तो ऑब्वियस सी बात है वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को बेसिकली किस में डाल सकता है, इसके पोर्शन के तौर पर डाल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम संभावनाएं यहीं से बनने वाली हैं। आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, 2 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर भी लेंगे तो भी कई जगहों पर हमारे पास दिक्कत हो जाएगी। सबसे ज्यादा पदों के लिए आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब आप 3 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं 12th के एग्जामिनेशन के तौर पर, और इसी के तौर पर आप बहुत सारे कोर्सेज के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। और एक आपको क्या देना है, GAT तो देना ही देना है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि कई सारे कोर्सेज के लिए बेसिकली इसकी भी क्या पड़ रही है, हमारे पास रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिकली इस तरीके का होना चाहिए। जब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बन जाएंगे, आप देखिए आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए बेसिकली क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। और इसमें कोई खास बहुत बड़ी गणित नहीं छुपी हुई है। सिंपल सी बात ये समझे कि जैसे मैथमेटिक्स वाले हमेशा से ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स या बायोलॉजी जिनका फील्ड रहा है वो लगभग अपने फील्ड में तो रह ही सकते हैं, आर्ट्स वाले फील्ड पे भी जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड पे भी जा सकते हैं, लगभग सारे फील्ड्स पे अवेलेबल हो जाते हैं। यही कारण है कि वहां पर क्या कहता है कि लिस्ट, मतलब कोई से भी आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए उस डोमेन के लिस्ट में से, एनी 3 ऑफ एनी सब्जेक्ट्स, तो आप वहां पर चीजों के तौर पर क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। बाकियों के लिए थोड़ी सी ये दिक्कत होती है कि वहां पर क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई एक BA का बच्चा, मतलब कोई एक 12th जिसने आर्ट्स से कंप्लीट किया है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, सोशियोलॉजी पढ़ी है, ये सारी चीजें करी हैं। अब वो अगर ये सोचे कि मुझे BSc में जाना चाहता हूं, यानी कि BSc माइक्रोबायोलॉजी में जाना चाहता हूं, तो आपको मैंने बताया BSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए और क्या चाहिए, बायोलॉजी चाहिए एज ए सब्जेक्ट। अब ऑब्वियस ही बात है उन सब्जेक्ट्स की पूरी अलग तरीके से तैयारी करना, बिना कॉम्बिनेशन के कुछ भी देना, ये तो हमारे पास पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए उन्होंने ये मैंडेटरी किया है कि जो भी सब्जेक्ट्स होने चाहिए डोमेन, वो बेसिकली किसके तौर पर होना चाहिए, वो आपके 12th के सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। और यही कारण है कि वो बेसिकली इस बार इस चीज को क्या कर रहे हैं, सही तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर होंगी। कुछ अगर चीजें समझ में नहीं आई हैं तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जो भी आपके पास में नंबर है, ये मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी तरीके का डाउट हो, कुछ भी हो, आप सबसे पहले इस नंबर पर आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है। चाहे व्हाट्सएप करें, चाहे आप बेसिकली मैसेज करें, कॉल करें, इसके थ्रू बहुत सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और जब सब क्लियर हो जाए तभी आपको पेपर फॉर्म भरने की कोशिश करनी है, ये बात आपको बता ही चुका हूं। इसके बाद CUET UG के लिए हमारे जो बैचेस है वो बेसिकली 25 मार्च, 1 अप्रैल और 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। और जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टीज है उनके द्वारा सारे के सारे सब्जेक्ट्स को बेसिकली आपको पढ़ाया जाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड ही क्या है आपके पास में पोर्शन है, और लगभग सारे सब्जेक्ट्स आपको क्या हो जाएंगे यहाँ पर अवेलेबल भी हो जाएंगे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लासेस के लिए बेसिकली आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, ठीक है। और इसी के साथ किसी भी तरीके का डाउट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो भी नंबर है उस पर बेसिकली कांटेक्ट करें, और उस कांटेक्ट के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि बेसिकली आप कहां पर गलती कर सकते हैं, या बेसिकली कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो, वो चीजें सही तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ आया हो, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।